ठीक है, देखेंगे। जहाँ से भी हम डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से पढ़ना था, देखिए। प्रभुपाद लाइक टू टेक वॉक्स फ्रॉम हिज डोर स्टेप एट 94 Bowery. He would see directly across the street the Fulton Fulton Hotel, a five-story flop house. Surrounding him were other lower Manhattan lodging houses whose tenants wandered the sidewalk from early morning till dark. An occasional flock of pigeons would stir and fly from one rooftop to the next or descend to the street. Traffic was heavy. The Bowery was part of a truck route to and from Brooklyn by way of the Brooklyn and Manhattan bridges. The Bowery sloped gently downhill toward the north, and Prabhupada could see signboards, a few scraggly Manhattan trees, and the street lights and traffic signals as far up as 4th Street. He could see Con Edison with its prominent clock tower, and if there were no clouds, the top of the Empire State Building on 34th Street. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी को वॉक करना पसंद था। ही यूज टू वॉक, और बीच में जो भी वॉक करते समय वहाँ पर जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जो भी मतलब दिखता था उसके विषय में बताया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ बीच में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग थी विच वॉज फुलटन होटल, और उसके आसपास कुछ लॉजिंग हाउसेस थे। वहाँ पे कुछ किराएदार इधर इस तरह से घूमा करते थे इधर उधर, और किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें। पिजन्स वर फ्लाइंग, ट्रैफिक वॉज हैवी। तो इस तरह से व्हेन ही वॉज वॉकिंग, तो बीच में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। He would walk alone in the morning through the Bowery neighborhood. The month of May that year saw more frequent rains that was normal, and Prabhupada carried an umbrella. Sometimes he walked in the rain. He was not always alone. Sometimes he walked with one of his new friends and talked. Sometimes he shopped. इसमें देखिए एक बात बताई जाती है कि एक जो डिवोटी है, ही इज नेवर अलोन। या तो वह है अलग, मतलब अलोन है, इसका अर्थ क्या है, हो सकता है उसके आसपास कोई ना हो। पर एक जो साधु है वो खुद की संगति स्वयं ही करता है। ही नेवर फील्स ही इज अलोन बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी इन हिज भजन। और इसके अलावा आप देखेंगे प्रीचिंग का इतना सुंदर प्रोसेस है, तो आपको बस आसपास कोई लोग दिख जाए तो बस यू शुड ट्राई टू प्रीच। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, ही वॉक विथ वन ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स एंड टॉक। न्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या है? कोई भी रास्ते में दिख रहा है उससे हम बात करना शुरू कर दिए, भगवान के विषय में उन्हें बता रहे, ही बिकम आवर न्यू फ्रेंड। जैसे इस बार मैंने देखा था वाइल ट्रैवलिंग, एक्चुअली ट्रैवलिंग में बहुत स्कोप है प्रीचिंग करने का। ये चीज़ मैंने लाइक अब मुझे एक्सपीरियंस हुआ। एटलीस्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, सो देर इज मोर स्कोप ऑफ प्रीचिंग। कोई भी आपको दिख गया, आपकी सीट के पास में कोई बैठा है, स्टेशन में कोई है, यू कैन सिंपली प्रीच। जैसे कल वापस से जयपुर व्हेन आई वाज रिटर्निंग, तो 3 लोग मिले थे स्टेशन पे, दे वर सिटिंग, और कुछ नहीं बस बैठकर वहाँ पर कुछ भी खाए जा रहे थे जो भी वहाँ पर स्टेशन में मिलता है। तो एक्चुअली आई वॉज फाइंडिंग अ वे टू टॉक विद देम। तो एक्चुअली क्या है, ट्रेन में मैं पहली बार ही अकेले ट्रैवल कर रही थी इस बार, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कौन से स्टेशन पे कौन से प्लेटफॉर्म पर कहाँ पर ट्रेन आती है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज।
तो मैं उनसे हेल्प के लिए पूछने के बहाने से कि ये इस तरह से मेरी टिकट है, आप बताएंगे क्या कहाँ पर कहाँ आएगी ट्रेन। तो बता रहे थे। तो इस तरह से इट बिकेम अ मीडियम, मतलब मैं उनसे बात कर पाई थी। एंड मतलब एक प्रीचिंग करने का एक मिल गया था, रास्ता खुल गया था। लेटर ही ऑल्सो दे शेयर्ड देयर नंबर्स विथ मी, एंड होपफुली वेरी सून आई विल इनवाइट देम टू आवर जपा, टू आवर क्लासेस। सो यस, इस तरह से आप देखेंगे, इफ यू आर हियरिंग क्लासेस, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होते हैं। यही सेम बात तो आज प्रभु जी ने बताई थी अभी लास्ट में क्लास में, कि आप जप कर रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तो आप स्वयं देखेंगे दैट यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द टॉपिक्स विच यू आर हियरिंग। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था। जैसे मैं अभी खुद देख रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग हो रहा है, पहले वृंदावन फिर गोवर्धन, वापस से गोवर्धन। तो ये टू मच हो रहा है, टू मच मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर विचार करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बट इट्स जस्ट ओवरफ्लोइंग जिसे कहा जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। यू कैन रिलेट इट। आप नियमित रूप से श्रवण करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस पर वी रिफ्लेक्ट, वी मेडिटेट। तो हाँ, इस तरह से आप श्रवण कर रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको समझ में आते हैं। सो आप अपने आप नेचुरली ही चाहेंगे कि आप औरों को भी उसके विषय में बताएं। सो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये बात समझिए, इफ़ यू आर इन प्रीचिंग देन यू विल ऑलवेज बी बिजी। हमेशा आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहेंगे कि किस तरह से सामने वाले को क्या बताना चाहिए, क्या बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आपकी कॉन्शियसनेस, आपका जो अ, मतलब अगर आप इन सब चीज़ों में बिजी हैं, तो फिर जो बिना फालतू की जो भी बातें होती है वहाँ पर आपका दिमाग जाने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। टेंशन करने का आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, जो भी मतलब मेटेरियल लाइफ में कुछ भी जो बातें हो जाती है उस पर विचार करने का टाइम ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपना जो दिमाग है उनको इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स, टॉपिक्स रिलेटेड टू कृष्णा, इसमें बिजी रखना चाहिए। दिस इज हाउ यू फील एनलाइवनिंग। सो यस, समटाइम्स ही शॉप्ड bitter melon, dal, hing, chickpea flour, another specialty foods common in Indian vegetarian cuisine were available in Chinatown's nearby markets. On leaving the loft, he would walk south a few steps to the corner of Bory and Hester Street. Turning right on Hester, he would immediately be in Chinatown, where the shops, markets, and even the Manhattan Savings Bank were identified by signs lettered in Chinese. चाइनीज से याद आ रहा है इस बार, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। Like I have a full bank of so many topics, so many realizations जो काफी दिन तक चलेगा। So आई वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग, मतलब ऐसे सुनते हैं कि जो इस्कॉन टेम्पल है वो पूरे वर्ल्ड में है, हर कंट्री में है, चाइना जैसे देश में भी इस्कॉन टेम्पल है। सो मैं हमेशा चाहती थी कि कोई ऐसे डिवोटीज या लोग मिले जो चाइना से हो। एंड यू वोंट बिलीव, इस बार जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था उसमें इतने सारे डिवोटीज देवर फ्रॉम चाइना, इतनी सारी माता जी थी, देवर फ्रॉम चाइना। एंड मैनी ऑफ फ्रॉम मैनी ऑफ दोज उनको इंग्लिश लैंग्वेज आती भी नहीं है। उसके बाद में भी वो आई थी, इंग्लिश उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, दे ओनली स्पीक चाइनीज। लेकिन हाँ, उसमें मतलब कुछ माता जी है जिनको इंग्लिश आती है, तो वो ट्रांसलेट कर रही थी जो भी महाराज बोल रहे थे कथा, तो वो ट्रांसलेट कर रही थी ऑन देयर जूम अलग से बैठ के। सो है यहाँ तो ये चीज मैं देख रही थी कि चाइना से भी बहुत सारे डिवोटीज थे।
एंड उनकी मतलब बहुत सारे इस तरह से फ्रेंड्स भी बन गए थे। तो उनकी मतलब कैसे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, उसको सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड दे वर टेलिंग कि उनकी कंट्री में भगवत गीता है इन चाइनीज लैंग्वेज, जिसको पढ़ के वे समझ पाए दैट कृष्णा इज गॉड, और ये जो ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है, इट इज टू get his love and all of those things. So it was very amazing. Yes. Sometimes he would walk one block further south to Canal Street with its Central Asian food market and many other street side fruit and vegetable markets. In the early morning, the sidewalks were almost deserted, but as the shops began to open for business, the streets became crowded with local workers, shopkeepers, tourists, and aimless derelicts. The winding side streets of Chinatown were lined with hundreds of small stores and parked cars lined both sides of the street. अच्छा, प्रभुपाद जी चाइना नहीं पहुंच गए, वहीं पर एक चाइना टाउन करके कोई मार्केट है। जैसे आप देखेंगे, पता नहीं आपकी सिटीज में भी ऐसा है कि नहीं, जैसे जयपुर में यहाँ पर एक तिब्बतन मार्केट लगता है, उसमें सारे नेपाली लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं वहां पर, और वो पूरा एक बहुत बड़ा अपना मार्केट लगाते हैं वुलन का। इन विंटर्स दे कम, तो पूरा अपना नेपाली ड्रेस ही वो पहनते हैं, और मतलब पूरा ऐसा उनका मार्केट ही ऐसा होता है जैसे आप सच में नेपाल चले गए हो, इस तरह का पूरा उनका डिजाइन होता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर भी अमेरिका में कोई चाइना टाउन करके कोई मार्केट था, जहाँ पर मतलब इस तरह से चाइनीज पीपल वर देयर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है। His walks on Hester would sometimes take him into Little Italy, okay, which overlaps Chinatown at Mulberry Street. In this neighborhood, places like Chinese pork products and the Mi Jung Mi supermarket stood alongside Umberto's Clam House and the Puglia restaurant, advertising cappuccino alla Puglia, coffee from Puglia. मतलब हाँ, ये वही कॉफी शॉप वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि जो चाइनीज टाउन जो मार्केट था, वहीं से कुछ बार प्रभुपाद जी एक रास्ता जाता था, और उस मार्केट का, उस एरिया का नाम था लिटिल इटाली। सो उसी के जस्ट पास में ही था वो, तो वहाँ पर किस तरह से ये रेस्टोरेंट्स वगैरह कैफेटेरिया वगैरह थे, उसके विषय में बताया जा रहा है। His walks west of Bori into Chinatown and Little Italy were mainly for shopping, but he also noted prospective sites for a temple, Chatham Tower on Chatham Square particularly drew his attention. Sometimes he would walk in the opposite direction as far as the East River and Brooklyn Bridge. But when a friend warned him that a sniper had been firing at strollers along the river, he stopped going there. So इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे देखिए, इस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे, हो सकता है। When you are practicing Krishna consciousness in your life, तो समझ में आने लगता है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें क्या करना है, और जो अब तक हम करते आए थे वो वास्तव में हमें नहीं करना होता था, होता है, और अब हमें वो नहीं करना है, राइट। जैसे कल व्हेन आई वाज रिटर्निंग, तो ट्रेन में एक माता जी मिल गई थी, बैठी थी, तो वो भी कुछ बात कर रही थी। तो बात करते करते इस तरह से आई वॉज टेलिंग हर कि मैं अभी वहाँ से उस प्रोग्राम से आई हूँ,
तो मेरे माइंड में बस मैं, इवन मैन आई एम ट्राइंग टू स्लीप, तो सब कुछ वही का घूम रहा है, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है, किस तरह से महाराज कथा कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वो कह रही थी कि हाँ, मैं भी जब सत्संग वगैरह में जाती हूँ तो मेरे साथ में भी ऐसा होता है, हम जिस चीज़ का भी अभ्यास करते हैं वो ही हमारे दिमाग में घूमता है। फिर अब साइड पॉइंट वो और क्या बोली जो मुझे स्ट्राइक किया था, कि अब जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो शादी के गीत वगैरह गाते हैं, तो वो ही घूमते रहते हैं। सो आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट कि भक्ति में आने के बाद में भी, मतलब शी वॉज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उनका कुछ दूसरा ही कुछ वो फॉलो कर रही थी। बट हाँ, आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट कि देखिए, वेन वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब हम भक्ति में आए हैं, तो हमें, जब हम मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को हम मिक्स करके चलते हैं, तो फिर हम उतना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को रेलिश नहीं कर पाते हैं। इसका कारण पता है क्या है? आपने सुना होगा, एक कहावत है, ना घर का ना घाट का। ये वही वाली चीज़ हो जाती है। ना व्यक्ति मतलब इस वाले अ, जो भी साइड है ना, इसको वो अच्छे से रेलिश कर पा रहा है, ना इस साइड को रेलिश कर पाता है, वो बीच में कहीं स्टक हो जाता है। सो डेफिनेटली वी आर लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड, ऐसा नहीं कहा जा रहा आपको सब कुछ छोड़ देना है, बट आपकी जो मटेरियल लाइफ भी है, उसको इस तरह से हमें मतलब करना आना चाहिए, दैट यू ऑल्सो डू दोज थिंग जो भी आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, यू डू इट इन कृष्णा कॉन्शियस वे। तो जैसे अब हमें पता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में, कि कृष्ण से इतर जो भी वार्ता है, सॉन्ग्स है, कथा है, वट एवर, कथा मतलब बातें जो भी लोग करते हैं, गॉसिप्स एंड ऑल, वो हमें नहीं सुनना चाहिए। इज इट नॉट? अब भक्ति में आने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई शादी के गीत गाता होगा, सुनता होगा, या न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ देखना, बॉलीवुड हॉलीवुड गाने सुनना। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कॉन्शियसनेस। एंड इफ़ वी आर डूइंग इट, तो इससे होगा क्या? जंगल बढ़ेगा। आज की क्लास से आई एम टेकिंग, जंगल मीन्स भोग वासना। तो भोग वासना कैसे बढ़ती है? जब हम कृष्ण से इतर कुछ कार्य कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली भी कर रहे हैं, तब भी उसका प्रभाव होता है हमारे चित्त पर। सो बात क्या आ रही थी? बात यही आ रही थी, जो प्रभु जी ने भी आज बताई थी, कि देखिए, जब हम नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल चीज़ें भी हो रही है, उसका कनेक्शन भी हम भगवान से देखने लगते हैं। जैसे एक माता जी ने बताया था, नॉट श्योर इफ इट वॉज यू, बट उसमें मतलब ये बता रही थी कि टेम्पल में गौरा निताई के जो हेयर है ऑल्टर में, उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं। सो व्हेन आई सी दोज फ्लावर्स इन गार्डन और समवेयर जहाँ पर भी वो लगे हुए हैं, तो उनको देखकर मुझे भगवान का स्मरण होता है। एंड यू विल सी मैनी टाइम्स, इवन प्रभु जी जो भी उनकी लाइफ में जो भी होता है, तो वो जो भी मतलब जो भी नॉर्मल सी चीज़ भी हो रही है लाइफ में, तो उसमें से वो कृष्णा कॉन्शियस, मतलब हमारी भक्ति वाली भक्ति जो लाइफ है, उसमें कैसे उसको हम अप्लाई करें, अपने आप ही प्रभु जी उसको देखने लगते हैं। कितनी बार तो देखा है, हर बारी, हर रोज ही एक्चुअली, कुछ भी कुछ भी होता है, सिर्फ प्रभु प्रभु जी इज इजीली एबल टू कनेक्ट दोज थिंग्स विथ कृष्णा। कुछ नॉर्मल सी भी चीज़ें हो रही है तब भी। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इफ इट इज़ हैपनिंग विथ यू। दिस मीन्स दैट योर कॉन्शियसनेस इज प्योरिफाइंग। और देखिए, ये तभी होती है जब हम मेटेरियल चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक वार्ता विषय को हमारे लाइफ से कट करते हुए चलते जाते हैं, या अपने आप कट होने लगती है, ऐसा कहा जाए। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल।
कि कुछ भी नॉर्मल चीजें भी आपकी लाइफ में हो रही है, उसका संबंध आप कृष्ण से देख पा रहे हैं. दिस इज वेरी ब्यूटिफुल कॉन्शियसनेस. सो यस, बात यहाँ पर मैं यही बता रही थी, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया टॉपिक. बात मैं यही बता रही थी कि जब आप इस तरह से व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति इन योर लाइफ, तो आप खुद देखेंगे, आपको लगेगा इवन व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड यू विल फील लाइक अ फॉरेनर इन योर ओन टाउन. व्हाई? बिकॉज नॉर्मली लोग जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, वॉट एवर रबिश दे आर डूइंग, आप वो सारी चीजें अब नहीं कर रहे हैं. इज इट नॉट? जैसे कल मैं देख रही थी स्टेशन पे, बहुत सारा जो भी वो पैकेट फूड है ला रहे हैं. भगवान मतलब भोग लगाना तो चेतना में है ही नहीं, बट दे वर जस्ट ईटिंग इट, अज्यूमिंग देमसेल्व्स एज एंजॉयर. वी विल एंजॉय. सो आई वॉज रिफ्लेक्टिंग कि एक टाइम था व्हेन आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, पर अब संकल्प भी नहीं आता है कि कैसे खा सकते हैं. दे वर ऑल्सो आस्किंग मी, चाय पियेंगे आप? अरे भाई नहीं, हम कोई चाय वाय नहीं पीते. सो यस, यू विल सी कि जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी चीजें जो आप पहले कर रहे थे, वो आपके लिए मतलब फॉरेन की तरफ फॉरेनर हो जाएगी. फॉरेनर मतलब समझ रहे? फॉरेनर डजंट मीन्स रिलेटेड टू नेशनैलिटी. फॉरेनर मतलब वो कुछ एक अलग चीज हो जाएगी जो आपकी लाइफ का पार्ट अब नहीं रहा है. So yes, Prabhupada ji, he was walking to different areas of the country, of the city. तो उसमें बेसिकली जानने के लिए कि लोग कैसे क्या है, उनकी कैसी क्या चेतना है, टू फाइंड अ वे कि कैसे वो और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं. Despite the bad neighborhood where Prabhupada lived and walked, he was rarely disturbed. अच्छा, किसी को याद है क्या प्रभुपाद जी कहाँ रह रहे थे, या सब कुछ साफ हो गया है? देखा चैट पर, बताइए किसी को याद हो तो. वेयर वॉज ही लिविंग, विच वॉज वेरी बैड, और थोड़ा डिस्टर्ब भी था एनवायरमेंट वहाँ का. किसी को याद नहीं है? चैप्टर का नाम ही वही है. ही वॉज लिविंग. ओके. ब्रूरी. इट्स नॉट ब्रूरी. बॉरी. यस, इट्स बॉरी. जहाँ पर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि किस तरह से जो लोग हैं, देवर सो मच इंटॉक्सिकेटेड, नशे में धुत पड़े रहते थे. तो ये यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जहाँ प्रभुपाद जी रह रहे थे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, दैट वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. देखिए, ये ना बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है. मैं खुद बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से. अभी जो रिट्रीट प्रोग्राम में मैं गई थी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने कुछ और ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कर लिया था. सो जैसा आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबाउट द रूम्स एंड फूड फैसिलिटी, वो वैसा नहीं था, विच रियली डिस्टर्ब माई कॉन्शियसनेस वेरी मच. दिखने में ठीक है, ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, हम मिनिमलिज्म भी फॉलो कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स. मतलब मिनिमलिज्म की बात नहीं है, मतलब वो जो रूम थे दैट वाज नॉट वेरी नाइस. मतलब क्लीनलीनेस के हिसाब से देखा जाए तो सच में मेरी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, आई वॉज एबल टू सर्व देयर वेरी नाइसली, बट वहाँ का जो रूम्स वगैरह थे एंड फूड वाज आल्सो नॉट, मतलब अच्छा था, इट्स प्रसादम, बट जैसा व्हाट आई कंज्यूम इट वाज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ अलग था वो. सो दैट डिस्टर्ब माई कॉन्शियसनेस वेरी मच. सिर्फ इतनी सी बात, आप बताइए, रूम्स ढंग के नहीं है और खाना वाना कुछ सही से नहीं मिला, उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. और अब आप सोचिए,
आपको ऐसे कमरे में ऐसे एरिया में रहना पड़ रहा है जहाँ पर लोग कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। मतलब नशे में होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा, किसी का कुछ कंट्रोल नहीं। हमने देखा ही था कैसे पड़ा था ऊपर, रोड पर लोग पड़े थे, पीकर पड़े रहते हैं। इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। इनफैक्ट आप देखेंगे कुछ किसी के घर में कोई कोई भी अगर हस्बैंड है या कोई भी व्यक्ति है जो ड्रिंक वगैरह करता हो, तो कितना वहाँ का माहौल हेलिश हो जाता है, कहीं आस पड़ोस में अगर ऐसा आपके हो तो। सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। बट प्रभुपाद, ही वॉज रेयरली डिस्टर्ब्ड. इट इज रियली नॉट ऑर्डिनरी, बिकॉज डेफिनेटली ही इज महाभागवत। तो उनके लिए ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से वे डिस्टर्ब ना हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट yes, it's not ordinary. Often he would find several Bowery bums asleep or unconscious at his door. उनके गेट के बाहर ही लोग ऐसे पड़े रहते थे पीकर. And he would have to step over them. Sometimes a drunk, simply out of his inability to maneuver, would bump into him, or a derelict would mutter something unintelligible or laugh at him. The more sober ones would stand and gesture courteously, ush- ushering the Swami into or out of his door at 94 Bori. He would pass among them, acknowledge their good manners as they cleared his path. तो इस तरह से कुछ लोग प्रभुपाद जी को कुछ भी उटपटांग बोल दिया करते थे, हंस दिया करते थे, कुछ भी, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर्स from such people who are drinking, who are intoxicated. But yes, he was rarely disturbed. Certainly, few of the Bori men and others who saw him on his walks knew much about the small, elderly Indian sadhu dressed in saffron and carrying an umbrella and a brown grocery sack. Sometimes Prabhupada would meet one of his new friends on the street. Jan Michael Grant's girlfriend met him on several occasions as he was out of walking. Jan. I would see him in the midst of his potpourri of people down there, walking down the street. He always had an umbrella, and he would always have such a serene look at his face. He would just be taking his afternoon jaunts, walking along, sometimes stepping over the trunks, and I would always get sort of nervous when I would meet him on the sidewalk. He would say, "Are you chanting?" And I would say, "Sometimes." And then he would say, "That's a good girl." So, yes, इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ बार प्रभुपाद जी वहां पर स्ट्रीट पर काफी नए लोगों से मिलते थे, और एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी उन्हें मिलवाया था, जो काफी बार व्हेन ही वाज वॉकिंग तो उनसे मिला करते थे प्रभुपाद जी से। तो अब ये व्यक्ति बता रहे हैं, ही वॉज ही इज expressing his eagerness to meet Prabhupada, कि अक्सर ये जो व्यक्ति है, ये प्रभुपाद जी को देखा करते थे जब वो इस तरह से नीचे उतर कर जा रहे हैं। देखिए, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद किन्हीं जो श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त है या सन्यासी हैं उनको आप देखे ही होंगे, इफ यू विजिटेड वृंदावन और एनी टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल आई मीन। तो आप देखेंगे जो डिवोटीज है, जो बहुत सालों से साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सन्यासी हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज को, आई वॉज watching him on his on the YouTube videos, but it was the very first time when I got opportunity to see him this time. So yes, मतलब एक अलग ही
मतलब किसी भीड़ में कोई साधु चल रहा है तो उसकी साधना का प्रभाव उसके चेहरे पर अलग ही दिखेगा। तो आप यहाँ देखिए ना, प्रभुपाद जी को कोई वहां नहीं जान रहा था, प्रभुपाद जी किसी को वहां नहीं जान रहे थे, बट देन ऑल्सो पीपल वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। वाई? बिकॉज ऑफ हिज साधना। मतलब देखिए, प्रभुपाद जी के लिए हम ऐसा कह रहे हैं तो ये अपराधी हो जाएगा, प्रभुपाद जी महाभागवत है, इज ए ग्रेट डिवोटी। बट हाँ, एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी। कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, सो पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, पर इसको वास्तव में नियमित रूप से करना, लाइक लिटरली वास्तव में नियमित रूप से कोई व्यक्ति करे। पहली बात ये, थोड़ा आप सब भक्त कर रहे हैं तो आपके लिए नेचुरल हो गया होगा, पर ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली इसको कर पा रहे हैं। और कंसिस्टेंटली इस तरह से भजन करने से बहुत, मतलब तेजी से आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, और आप अपने आप ही भीड़ से अलग हो रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? बिकॉज पीपल नियर यू, योर सराउंडिंग्स, दे आर नॉट chanting हरे कृष्णा, सो दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ दैट क्राउड। इस बात को समझिए, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, दैट यू आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर कोई हरे कृष्णा नहीं कर रहा है, काफी लोगों को पता होने के बाद में भी नहीं कर पाते हैं वो। तो इस बात को समझिए, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कृष्णा हैज रियली इंटरफेयर्ड इन योर लाइफ, भगवान आपके जीवन में हस्तक्षेप किए हैं, आपके जीवन में भक्तों का संग उन्होंने भेजा, जिसकी वजह से आप भक्ति कर पा रहे हैं। तो यस, इस बात को समझिए, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं नियमित रूप से, तो उस प्योरिफिकेशन की वजह से, जो प्योरिफिकेशन आपका हो रहा है, उससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्रभावित मतलब आप जब प्रचार करेंगे, सो दे विल गेट कन्विंस इन सम वे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं, आपने किसी को भगवान के विषय में बताया, भगवान की बात बताई, हो सकता है वो अभी नहीं माना उस बात को, पर फिर भी प्रभाव उस पर पड़ा है। कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, और वह प्रचार करता है, तो लोगों का उस पर प्रभाव होता ही है। और ये प्रभाव हमारा नहीं है, ये प्रभाव उस प्योरिटी का है, विच वी आर गेटिंग, विच वी आर गेटिंग थ्रू आवर साधना। तो इस तरह से आप देखिए ना, ये जो व्यक्ति थे, ये हमेशा प्रभुपाद जी को देखा करते थे, प्रभुपाद जी हमेशा अपने साथ में एक अम्ब्रेला लेकर चला करते थे, एंड ही वुड ऑलवेज हैव सच अ सीरियस लुक ऑन हिज फेस। सो यस, इस तरह से वो देखा करते थे कि वे चल रहे हैं, बीच में लोग पड़े हैं, सो रहे हैं, तो कई बार उनको उनको गाल के जाना पड़ता था। और ये जो व्यक्ति थे, ये बस प्रभुपाद जी से मिलना चाहते थे, ही वॉज सॉर्ट ऑफ नर्वस कि कब मैं उनसे मिलूंगा, जब वो आएंगे साइड वॉक पर। और प्रभुपाद जी अक्सर उनसे पूछा करते थे, उनकी गर्लफ्रेंड से, आर यू चैंटिंग, क्या आप जब कर रहे हैं? देन आई वुड से समटाइम्स, तो वो कहते थे दैट्स अ गुड गर्ल। ओके, जैन इज द नेम ऑफ दैट गर्ल, ऑफ माइकल्स ग्रैंड गर्लफ्रेंड। ओके, ठीक है। तो ये बात है। एक और लास्ट बात मैं यहाँ पर कहकर रुकूंगी।
एक जपा मेडिटेशन मुझे आप सबके साथ में शेयर करना है। हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज पूरा जप पे ही उनका फोकस रहता है कि हम कैसे बहुत कॉन्शियसली हमारा जप करें, अटेंटिवली। सो इसमें देखिए एक बात बताई थी। हम्म, उन्हीं के सर्वेंट है गौर हरि प्रभु, उन्होंने बताई थी ये बात। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए जब आप रोड पर चलते हैं तो आप देखते हैं काफी सारी चीजें रोड पर ऐसी होती है जिस पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। इज इट नॉट? पत्थर, कुछ भी कचरा हो सकता है, वट एवर, जो भी कुछ भी चीजें हैं, ऐसे नहीं है आप सभी को बहुत ध्यान से देखते हुए चलते हैं, वहां पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। तो उसी तरह से व्हेन यू आर चांटिंग, तो चैंटिंग करते समय बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, और आपको बस ये रोड वाला एग्जांपल उस समय याद रखना है कि जिस तरह से रोड पर आप जब चल रहे हैं तो काफी सारी चीजों पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है, उसी तरह से व्हेन यू आर चांटिंग तो काफी सारे थॉट्स जो आपके दिमाग में आए उनको आपको उसी तरह से नजरअंदाज करना है जिस तरह से आप रोड पर चलते वक्त उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाता है। और पूरा ध्यान आपको जो आप महामंत्र चांट कर रहे हैं उसको सुनने में लगाना है। अगर पूरा महामंत्र सुनना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आप पूरे मंत्र में से सिर्फ एक नाम को सुनने पर अपना फोकस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। देखिए इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति अनजाने में भी जब भगवान का नाम बोल रहा है तो वो भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो जब हम योजना बनाकर अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करें तो सोचिए वो भगवान को कितना प्रसन्न करने वाला होगा। जब अनजाने में कोई नाम बोल देता है वो भगवान को प्रसन्न करता है, तो हम योजना बना के जब अटेंटिव उनका नाम सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भगवान को कितना प्रसन्न करने वाला होगा। तो बहुत सारे हम्म, मतलब बहुत सारे इस तरह से चैंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं विच आई शेयर ऑन द डेली बेसिस, और बहुत आपको हेल्प करेगा सच में वो अटेंटिव चैंटिंग के लिए। इस बात को समझिए, आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू चांट अटेंटिवली, बिकॉज दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल ओनली गिव अस कृष्णा। एकमात्र यही एक साधन है भगवान की प्राप्ति करने का, स्पेसिफिकली इन दिस एज ऑफ कली, that we chant Hare Krishna very, very nicely. So, with this, we will stop here now. Thank you so much for your time and your association for coming. We'll stop here. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.